है। भगवान स्वामीनारायण जी को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ। भारत किससे चलता है? संविधान। ये संविधान भारत को सशक्त बनाने के लिए बना है या भारत को बर्बाद करने के लिए? सशक्त बनाने। भारत की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए बना है या भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करने के लिए? दुर्भाग्यवश संविधान को पढ़ते समय शुरुआत में थोड़ा चश्मा बाहर का लगाया, और ये तो संविधान है, अगर आपका चश्मा नीला है तो इसमें नीला दिखाई पड़ेगा, आपका चश्मा हरा है तो इसमें सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ेगा, आपका चश्मा ट्रांसपेरेंट है तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव, भारत में सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, तो प्रिवी काउंसिल के जज भी सारे विदेशी थे, प्रिवी काउंसिल के जितने बैरिस्टर थे वो भी विदेशी थे। अब दिक्कत ये थी कि विदेशी लोगों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं पता। इनफैक्ट विदेशी भाषा में धर्म के लिए कोई शब्द भी नहीं है, वो रिलीजन यूज करते हैं लेकिन रिलीजन धर्म नहीं है, अलग है। यज्ञ के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? जोर से बताइए। ब्रह्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? योग के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? धर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द कोई है क्या? जननी के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? नहीं है। तो चूंकि शब्द ही नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो पढ़ते थे भारत का संविधान प्रिवी काउंसिल के जो जजेस थे, लेकिन व्याख्या करते थे इंग्लैंड के हिसाब से। तो सारे उन्होंने उल्टे सीधे फैसले दे दिए। फिर देश स्वतंत्र हुआ, तो जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतः वो लोग जज बने जिनके पिताजी अंग्रेजों के ज़माने में बैरिस्टर थे, वो भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, उनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। तो उन्होंने भी प्रिवी काउंसिल के जजमेंट के ऊपर ठप्पा लगा दिया। अब जब प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया, तो फिर सारे के सारे फैसले पूरे देश में लागू होने शुरू हो गए। आम और बबूल एक समान नहीं होता। आम फल देता है और बबूल कांटा। लेकिन हमारे माननीय जजों का यह कहना था कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं करना, इसलिए आम और बबूल एक समान। गिलहरी और छिपकली दोनों अलग अलग है, गाय और लकड़बग्घा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, दोनों ही पशु हैं, दोनों ही जानवर हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना आप भोजन गाय को कराओ उतना लकड़बग्घा को कराओ। तो हालत क्या होगी? एक दिन लकड़बग्घा आएगा, गाय को खा के चला जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी गलत व्याख्या हुई। और सबसे बड़ी व्याख्या क्या हुई गुरुदेव? आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि देश के नागरिकों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो करोड़ों लोगों तक जाएगा, तो लोग गूगल कर सकते हैं इस पे। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया।
दिक्कत ये हो रही है जब हम मंदिर और मस्जिद को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है कि हम वेद पुराण और बाइबल कुरान को एक समान मानते हैं। दिक्कत यहां हो रही है जब हम कहते हैं ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। दिक्कत यहां हो रही है, मतलब ये तो वही हो गई कि सारी मिठाई एक समान, सारे पेड़ एक समान, सारे जानवर एक समान, जबकि सारे जानवर एक समान नहीं होते, सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सभी पक्षी एक समान नहीं होते। तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते हैं? नहीं होते। लेकिन हमारे माननीय जजों ने वेद पुराण पढ़ा, न भगवत गीता रामायण पढ़ा, न रामचरितमानस पढ़ा, न उपनिषद पढ़ा और न बाइबल कुरान पढ़ा। बिना पढ़े ये कह दिया सारी रिलीजियस बुक्स एक समान है, और सारी बुक्स एक समान है तो सबको प्रमोट और प्रोपोगेट करने का अधिकार एक समान है। तो ये तो वही बात हो गई कि आप चाहो तो आम लगाओ और आप चाहो तो बबूल लगाओ। जबकि माली का क्या काम है? माली का काम है कि आम को लगातार लगाए, आम की सिंचाई करे, आम की गुड़ाई करे, आम की निराई करे, आम की खरपतवार की सफाई करे, और उसके बबूल में अगर बगल में कोई बबूल आ जाए उस बबूल को उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। ये प्रकृति का स्वभाव है। आपको पूरी दुनिया में आम और बबूल अगल बगल नहीं मिलेंगे, रह ही नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। आम के बगल में बबूल लगाइए तो भी आम सूख जाएगा, और बबूल के बगल में आम लगा दिए तो भी आम सूख जाएगा, अल्टीमेटली आम सूख जाएगा। तो माली का ये काम है कि बबूल ना बढ़े और आम बढ़े, ये उसकी व्यवस्था देखना। आजकल इस भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं। जैसे भारत के संविधान में वक्फ नहीं लिखा है, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है, और वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। आज का वो विषय नहीं है। अभी मैं सुबह सुबह वो विषय सोलापुर में रख के आया हूँ, इसलिए उस पर बात नहीं करूँगा, वो मेरी अलग PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं। जो 1 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जो 5 लाख होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 50 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 1 करोड़ वाला माइनॉरिटी, कहीं लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी न संविधान में लिखा है, न माइनॉरिटी कहीं किसी कानून में लिखा हुआ है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। मदरसा न संविधान में लिखा, न कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा। उसके बाद मदरसा आयोग चल रहा है, मदरसे का बोर्ड चल रहा है, और मदरसे की डिग्री भी वैलिड मानी जा रही है। गुरुकुल की डिग्री लेके आप IAS क्वालिफाई नहीं कर सकते, मदरसा का डिग्री लेके आप IAS में बैठ सकते हैं। ये चल रहा है भारत। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा की बहस हो रही थी गुरुदेव। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई देश का विभाजन हो गया, हम भारत में रहना चाहते हैं, हमको कुछ विशेष दर्जा दे दीजिए, थोड़ा विशेष हमको लाभ दे दीजिए। सरदार पटेल तुरंत खड़े हुए। सरदार पटेल साहब ने कहा, 23 अगस्त 1948 की डेट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका, दोबारा मजहब के आधार पर कुछ मांगना मत, और जिसको अगर मजहब के आधार पर कुछ चाहिए तो अभी बाउंड्री बंद नहीं हुई है, रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी यहीं से निकल जाओ। जिसको मजहब के आधार पे कुछ चाहिए कहां चले जाओ? पाकिस्तान। 75 साल पुरानी बात है, लेकिन सरदार पटेल को भूल गए, संविधान को भूल गए। मजहब के आधार पे नियम बन गया, मजहब के आधार पे कानून बन गया, मजहब के आधार पे बोर्ड बन गया, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बन गया, मजहब के आधार पे लोन शुरू हो गया, मजहब के आधार पे वजीफा शुरू हो गया, मजहब के आधार पे सोसाइटी बनने लगी, मजहब के आधार पे बिल्डिंग बनने लगी, मजहब के आधार पे हलाल हराम शुरू हो गया, मजहब के आधार पे पाक नापाक शुरू हो गया। ये बंद होना चाहिए। ये भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप गुरुकुल खोल रहे हो तो फिर दूसरों को मदरसा खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। गुरुकुल और मदरसा एक समान टीचिंग नहीं देते। कुछ लोग कहेंगे अच्छा आपको मंदिर बनाने का अधिकार है तो दूसरों को मस्जिद बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं है। मंदिर में मानवता सिखाई जाती है,
दूसरी तरफ मानवता नहीं सिखाई जाती, मजहब का प्रमोशन सिखाया जाता है। मंदिर में कभी ये नहीं कहा जाता कि हम जिसकी पूजा करते हैं केवल वही पूजा योग्य है। जिसको हम मानते हैं, अगर उसकी पूजा नहीं करोगे सीधे जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। हम सब लोग यहाँ भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं। गुरुदेव ने कभी नहीं बोला होगा कि स्वामी नारायण भगवान की ही पूजा करना और नहीं किया तो नरक में जाएगा। ऐसा कभी बताया क्या? नहीं बताया। दूसरी तरफ बताया जाता है। हम दिन में कभी नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलते। हनुमान के भक्त कभी नहीं कहते केवल हनुमान जी पूजा योग्य है। शंकर के भक्त कभी नहीं कहते केवल शंकर जी पूजा योग्य है। विष्णु जी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल विष्णु के पूजा योग्य है। देवी के भक्त कभी नहीं बोलते केवल दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य है। दूसरी तरफ कहा जाता है हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। और पूरी दुनिया में आज तक कभी सनातन के मतावलंबियों ने किसी को तलवार के दम पे कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ कन्वर्ट हुआ। एक देश था पर्शिया, 90% पारसी होते थे। उसका नाम ही इसलिए पर्शिया था। जैसे यहां सब हिंदू थे इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान था, वैसे एक देश था पर्शिया, वहां पारसी रहते थे इसलिए उसका नाम पारसी रहते थे इसलिए उसका नाम पर्शिया था। मात्र 5000 घुसपैठिए गए गुरुदेव वहां पे, और 50 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। लड़ने की आदत तो रही, खत्म हुई नहीं। तो पहले तो पारसियों को मार मार के भगाया, जब पारसी खत्म हो गए तो आपस में लड़ने लग गए। तो फिर ईरान के 2 टुकड़े हो गए, एक ईरान बन गया, एक इराक बन गया। एक शिया बहुल हो गया, एक सुन्नी बहुल हो गया, और झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। जो पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब वहां बहन बेटियों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। तो सनातन धर्म स्वतंत्रता देता है, जबकि बाकी रिलीजन आपकी स्वतंत्रता को खत्म करते हैं। सनातन धर्म आपको, हमारे सनातन संस्कृति में तो आदिकाल से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वेदों पे शास्त्रार्थ, उपनिषदों पे शास्त्रार्थ, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ, रामायण पे शास्त्रार्थ, रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पसवारी, उस पर आज तक शास्त्रार्थ चल ही रहा है, अभी बंद ही नहीं हुआ। कभी शास्त्रार्थ करने पे किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए। अगर आप मानते हो धरती गोल है तो भी ठीक, और आप मानते हो धरती गोल नहीं तो भी आपका कोई गला नहीं काटेगा। दूसरी तरफ इतनी लिमिटेशन है कि आप तर्क कर ही नहीं सकते। आप विदेशी जो मजहब हैं उनकी किताबों पे तर्क कर ही नहीं सकते। उनको आप साइंटिफिकली उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। भारत के संविधान का गुरुदेव आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। याद रखिएगा, रिलीजन को प्रमोट करने पे रोक है, धर्म को नहीं। धर्म बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन बिल्कुल अलग होता है। धर्म सिखाता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मजहब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाता, वो यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं सिखाता, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। रिलीजन कहता है हमारे रिलीजन में जो लोग हैं वो एक परिवार के हैं, जो इस रिलीजन के बाहर का है वो नापाक है। धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। रिलीजन कहता है मेरे रिलीजन वालों का भला हो, मेरे रिलीजन वालों का कल्याण हो, बाहर वालों का सत्यानाश हो जाए। धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। रिलीजन सर्व मंगल की बात नहीं करता। इसलिए सनातन धर्म में कभी भी हम लोग कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो। बोलते हैं क्या? नहीं। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम भारत का कल्याण की बात ही नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। हिंदुओं की जय की बात ही नहीं करते, धर्म की जय हो। दूसरी तरफ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म और रिलीजन में ये डिफरेंस है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा धर्म का प्रचार करना, रिलीजन का प्रचार नहीं करना।
लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। और केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नहीं, यह गलती मुख्यमंत्रियों से हुई, यह गलती पूर्व के प्रधानमंत्रियों से हुई, यह गलती मंत्रियों से हुई, यह गलती शिक्षा मंत्रियों से हुई। उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। ये जो मैं आपको अंतर बता रहा हूं, धर्म और रिलीजन का अंतर ही है। आर्टिकल 28 ये कहता है गुरुदेव कि किसी भी स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना। अब उन्होंने लिखा आर्टिकल 28 में कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना, उसको उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक ग्रंथ भी नहीं पढ़ाना। भगवत गीता रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ। क्यों? क्योंकि पूरे भगवत गीता में आपको हिंदू शब्द मिलेगा ही नहीं। हिंदुओं के कल्याण की बात ही नहीं, मानवता के कल्याण की बात। वेद पुराण रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। क्यों? वहां पे कहीं हिंदुओं का प्रचार हो, सब लोगों को कन्वर्ट करके हिंदू बना लो, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद ये रिलीजियस किताब नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है। कहां लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि जो लोग राम को नहीं मानते उनको मारो, पीटो और उनको कन्वर्ट करो? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। लेकिन हमारे स्कूल में, प्राइमरी के स्कूल में एक चैप्टर तक नहीं डाला कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। तो मेरी एक PIL अभी चल रही है जिसपे सरकार को भी नोटिस हुआ है, सबको नोटिस हुआ है कि कम से कम प्राइमरी के स्कूलों में एक सिलेबस डालिए, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। अब आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है कि मजहबी कोई टीचिंग नहीं करना। आर्टिकल 30 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को एजुकेशन स्कूल खोलने का अधिकार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मदरसा नहीं, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता। मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में पढ़े हुए आज तक पृथ्वी को चपटा मान के चलते हैं, आज तक वो गोल नहीं कह पा रहे। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है इसका मतलब लॉ कॉलेज खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो, मदरसा नहीं। दुर्भाग्यवश उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने मान लिया कि मदरसा खोलने का अधिकार है। और जो आर्टिकल 28 में लिखा हुआ था कि आप कोई मजहबी टीचिंग नहीं देंगे, उसको ये मान लिया कि आप भगवत गीता भी नहीं पढ़ा सकते। इसलिए मेरी PIL चल रही गुरुदेव कि 8वीं तक भारत के सभी स्कूलों में भगवत गीता को पढ़ाया जाए। ऐसे ही आर्टिकल 25 की एक बड़ी गलत व्याख्या हुई। क्या कहा उन्होंने कहा लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उन्होंने मतलब समझ लिया फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन में अंतर होता है कि नहीं? होता है। भारत इलेक्शन के समय में सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर होती है। इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर करता है कि फलाना वाला बूथ सेंसिटिव है, फलाना वाला बूथ हाई सेंसिटिव है। जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता। जहां हिंदू 70% हो जाते हैं वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है, और जो बूथ जहां हिंदू 50% हो जाते हैं वो बूथ हाई सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब हिंदुओं के घटने से अशांति बढ़ रही है। इसका मतलब हिंदुओं के घटने के बाद पुलिस को ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब हिंदुओं के बढ़ने के बाद आपको फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जहां सारे हिंदू हैं वहां ना पुलिस की ज़रूरत ना फोर्स की ज़रूरत, सब जाके अपना वोट डाल के आ जाते हैं, कोई वहां पे लाठी डंडे नहीं चलते। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और ये केवल और केवल सनातन धर्म सिखाता है, सनातन संस्कृति सिखाती है, हमारी भगवत गीता सिखाती है, हमारा उपनिषद सिखाता है, हमारे वेद पुराण सिखाते हैं, हमारे मंदिर में ये बात सिखाई जाती है। इसलिए मंदिर और दूसरे चीज़ों को बराबर तुलना कर लेना ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी केंद्रीय जो हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, उनसे रिक्वेस्ट किया है, और आज आप लोगों के सामने फिर से बता रहा हूं कि मैं क्या रिक्वेस्ट किया है। मैंने उनसे यही कहा है कि जब कोई भारत में सोसाइटी बने, कहीं पे टाउनशिप बने, तो टाउनशिप आप अल्टीमेटली नक्शा पास होने के लिए आता ही है। आप सुनिश्चित करिए हर सोसाइटी के अंदर एक मंदिर जरूर होना चाहिए।
और ये बात वो हमसे कह रहे थे कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर देगा कि ये सोसाइटी बना रहे हैं, नक्शा पास करते समय मंदिर की क्यों होना चाहिए, फिर लोग कहेंगे चर्च क्यों नहीं होना चाहिए, मस्जिद क्यों नहीं होना चाहिए। हमने कहा आप ये करिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे हम वहाँ समझा देंगे कि मंदिर और मस्जिद में अंतर होता है, मंदिर और चर्च में अंतर होता है। मंदिर में धर्म सिखाया जाता है, मस्जिद और चर्च में धर्मांतरण सिखाया जाता है। ये डिफरेंस है। मंदिर में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, मंदिर में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, मंदिर में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है, मंदिर में सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है, मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है, मंदिर में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी सिखाया जाता है। इसलिए आप मंदिर के लिए जरूरी करिए। और आप जरा सोचिए, अगर हम लोग व्यक्तिगत प्रयास से चाहेंगे तो कितने मंदिर बनवा लेंगे, लेकिन अगर कानून में हो जाए कि सोसाइटी जो आप फॉर्म कर रहे हैं, जो आप सोसाइटी बना रहे हैं, चाहे आप उसमें 100 फ्लैट बना रहे हैं या 500 फ्लैट बना रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आपके उस कैंपस के अंदर एक छोटा सा ही मंदिर हो, लेकिन एक मंदिर ज़रूरी हो, तो कम से कम लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घंटी बजेगी तो कम से कम उस एरिया में अच्छी वाइब्रेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ सरकार इस पे ध्यान देगी। नहीं ध्यान देगी तो आप सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, हम लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, गुरुजन आप लोग सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये काम होगा। एक चीज़ जो बहुत आवश्यक है करना, कि अब समय आ चुका है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मैं जापान का एजुकेशन सिस्टम देख रहा था, है तो वो जापानी में, लेकिन सारा सिलेबस करिकुलम वही है जो हमारे गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था में है। जापान ने हमारे पूरे वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की नकल कर लिया, और उसका फायदा देखिए। जापान में जासूस नहीं पैदा होते, जापान में गद्दार नहीं पैदा होते, जापान में कामचोर नहीं पैदा होते, जापान में आतंकवादी नहीं पैदा होते, अलगाववादी नहीं पैदा होते, कट्टरपंथी नहीं पैदा होते, जिहादी नहीं पैदा होते, ट्रेन पे पत्थर मारने वाले नहीं पैदा होते। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो देश प्रगति करता है। जैसे घर में माता पिता में किसी एक का प्यार हो और दूसरे का खौफ हो तो बच्चा ठीक से रहता है। माता का प्यार हो, पिता का खौफ हो, या पिता का प्यार हो, माँ का खौफ हो, किसी दोनों में से कोई एक का सिस्टम रहता तो बढ़िया चलता है। कुम्हार अच्छा बर्तन कैसे बनाता है? एक हाथ नीचे रखता है, एक हाथ ऊपर रखता है, एक हाथ से मिट्टी को ऊपर उठाता है, दूसरे हाथ से मिट्टी को दबाता रहता है, तो अच्छा बर्तन बनता है। वैसे शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो तो भारत बहुत तेजी के साथ जो हमारे महापुरुषों का सपना था हम उसको साकार कर सकते हैं। मैंने गुरुदेव PIL फाइल किया है कि भारत में जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, इन सब को ख़त्म करके भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। ना मदरसा बोर्ड, ना मिशनरी बोर्ड, ना CBSE बोर्ड, ना ICSE बोर्ड, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाए, कितना बड़ा देश। अरे चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अगर वहाँ एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं चल सकते। और वैसे भी भारत के अंदर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। दूसरी हमारी उसी PIL में जो हमारी दूसरी मांग है कि भारत में कॉमन सिलेबस और कॉमन करिकुलम किया जाए। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग हो, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा। तो भारत में जो केंद्रीय विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, उनका सिलेबस और करिकुलम कॉमन होता है, एक ही होता, अलग अलग नहीं होता। पूना का केंद्रीय विद्यालय हो या असम का केंद्रीय विद्यालय हो, कच्छ का कामरूप केंद्रीय विद्यालय हो या गुवाहाटी का केंद्रीय विद्यालय हो, सिलेबस करिकुलम कॉमन होता है। और तीसरा हमने उसमें मांग किया है कि प्राइमरी में विषयों पे फोकस करने की बजाय भारत की महान संतों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत के महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाए, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाए। हमारी ऋषि संस्कृति क्या थी, हमारी परंपरा क्या थी, हमारा दर्शन क्या था, भारत की सोच क्या रही,
उनके बारे में पढ़ाया जाए। दुर्भाग्य आप देखिए, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, एक से बढ़कर एक ऋषि हुए, उनके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए चलिए, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पढ़ाया जाता है। रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कमलापति, रानी अहिल्याबाई, जेवता माता, पन्नाधाई, ऐसे अनेक वीरांगना हमारे देश में माताएं हुई जिनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हमारी संस्कार व्यवस्था लुप्त होती चली जा रही है। पुष्पवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, संवर्तन संस्कार, ये जो 16 संस्कार व्यवस्था थी हमारी खत्म होती जा रही। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा। ऋषियों महर्षियों के बारे में पता ही नहीं है। हमारे स्कूल में मरीच, कश्यप, विवस्वान, मनु, इच्छाकु, कुच्छी, विचु, वाण, अनर्य, वृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, ये जो भगवान राम के पूर्वज थे उनके बारे में नहीं पढ़ा रहे। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, सबके बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ा रहे। पता नहीं किसके किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के हमारे वैज्ञानिक थे, महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक्य, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कण्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, व्यास, कश्यप, कात्यायन, सरभंग, कृपाचार्य, सुखदेव, गर्ग, शुक्राचार्य, सत्यकाम, गोभिला, जापाल, गौड़पाद, सुतीर, च्यवन, सुमंत, जमदग्नि, जैमिनी, मरीच, दत्तात्रेय, अंगिरस, दधीच, पुलह, देवल, क्रतु, धौम्य, सौनक, कुणाद, पराशर, भास्कराचार्य, चरक, भारद्वाज, करदम, भृगु, गौतम, बौद्धायन, मैत्रायण, धन्वंतरी, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, सारंगधर, माधवकर, वाग्भट्ट, भावप्रकाश। ये मैंने भारत के ऋषियों का नाम नहीं लिया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों का नाम लिया है। इसमें किसी ने विमान बनाया, कोई बहुत बड़ा फिजिशियन था, कोई बहुत बड़ा सर्जन था, कोई बहुत बड़ा केमिस्ट था, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। तो ये व्यवस्था लागू हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। मदरसा हमारे देश को खोखला कर रहा है, मिशनरी स्कूल हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। 500 साल की मुगलों की गुलामी में कुल 1000 मदरसे खुले। 200 साल की ब्रिटिश गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खुले। और संविधान लागू होने के बाद संविधान की गलत व्याख्या के कारण पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए और 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। ये वही बात हो गई गुरुदेव, पहला वाला वक्फ एक्ट जिन्ना ने बनाया 1913 में, जिन्ना वाला वक्फ एक्ट चला 1954 तक। तो 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। कितनी थी? 1954 की बात कर रहा हूं। जैसे 1954 में नेहरू जी ने नया वाला वक्फ एक्ट बनाया, उसके बाद प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हुई। फिर इंदिरा जी ने उसको बदला, फिर उसके बाद में राजीव गांधी ने बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला, और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 40 लाख एकड़। तो 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। और 75 साल की आज़ादी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। कोई बता नहीं रहा है कि हमारे पूर्वज वक्फ किए। जितने सक्षम लोग हैं, अल्टीमेटली जमीन तो वही देगा जिसके पास जमीन होगी, गरीब आदमी थोड़ी जमीन देगा। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे हमारे पूर्वजों ने कितना दिया, और प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? घटिया कानून के कारण। वैसे ही संविधान की गलत व्याख्या के कारण मुगल 500 साल में 1000 मदरसा खोल के गए थे, और 75 साल की आज़ादी में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेज 200 साल की गुलामी में 1000 मिशनरी स्कूल खोल के गए, और 75 साल की आज़ादी में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। ये भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, भारत की परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। इसको रोका नहीं गया तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, इसको रोका नहीं गया
तो देश विरोधी हर चीज़ें बंद नहीं होंगी। अल्टीमेटली अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि बचपन में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं, उसी से हमारा व्यवहार बनता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट अंग्रेजी में कहावत है। अगर नाक से कूड़ा गया, मुंह से कूड़ा गया, आंख से कूड़ा गया, कान से कूड़ा गया, तो बाहर क्या आएगा? कूड़ा। और कूड़ा जा रहा है, कूड़ा जा रहा है तो कूड़ा बाहर आ रहा है। समाधान, कम से कम 16 वर्ष तक, 10वीं तक वैदिक शिक्षा व्यवस्था। आप ऐसे भी देख लीजिए, जो वर्तमान एशिया है गुरुदेव, इस पूरे एशिया पे भगवान राम का राज्य था। जो वर्तमान एशिया, आप लोग बाद में गूगल कर लीजिएगा एशिया के देशों का नाम, इस पूरे एशिया पे 5,500 साल पहले युधिष्ठिर का राज्य था। लगभग 50% एशिया पे 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त का राज था। लगभग 50% एशिया पे 2,000 साल पहले अशोक का राज था। और आज डिफरेंस क्या है? भारत और अफगानिस्तान, जिसका नाम पहले गंधार था, आज वहाँ अराजकता है, बदहाली है, खाने के लिए नहीं है, भूखमरी है। भारत बेटर पोजीशन में है। जानते हैं अंतर क्या हुआ? अफगानिस्तान में मदरसा खुल गया, भारत में थोड़े मदरसे कम खुले। पाकिस्तान बदहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज वहाँ पे अशांति फैली हुई है। डिफरेंस क्या है? मदरसों की संख्या बढ़ गई। बांग्लादेश अशांत है, अराजकता फैली हुई है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, क्या? मदरसों की संख्या बढ़ गई। अगर आप कंट्री वाइज देखिए, ये जो कुछ देशों का मैं नाम बता रहा हूं जो पहले भारत के अंडर में थे, उस विशाल भारत के अंडर में, उसमें से आज की डेट में यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जो गंधार पहले शांत समृद्ध खुशहाल था वो अशांत है। जो कुंभा पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो काबुल बन गया अशांत है। जो पर्शिया पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो ईरान बन गया अशांत है। जो कैके पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से वो पेशावर बन गया अशांत है। जो बाल्हिक पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, वो बल्ख बन गया तो अशांत है। जो कंबोज पहले शांत समृद्ध खुशहाल था, वो जैसे ही बदख्शा बना अशांत है। तो अशांति क्यों बढ़ गई? क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कम हो गई और मदरसा शिक्षा व्यवस्था बढ़ गई। हम क्या ये चाहते हैं कि भारत में ये व्यवस्था आगे बढ़े? नहीं। हम भारत को कैसा चाहते हैं? हमारी यंग जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन आराम से रहे, शांति से रहे। और शांति दो ही तरीके से आती है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश अभी तक इसके पहले की सरकारों ने दो विषयों पे काम नहीं किया। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव कि शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार का एक ही तरीका है, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। और कानून का खौफ, ये हमारे भारत में सिस्टम था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो जुडिशियल सिस्टम था, उसमें जुडिशियल जो केस थे उसकी 4 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय। कोई विवाद हुआ, दरबार में आया, 1 घंटे के अंदर न्याय हो गया। दूसरी कैटेगरी थी जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर न्याय। तीसरी कैटेगरी थी मुकदमा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ा खुफिया वालों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, वो कैटेगरी थी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर न्याय। और एक एक्सेप्शनल कैटेगरी थी, वो बहुत कम केस हुआ करते थे, वो था जस्टिस विद इन मंथ, यानी 1 महीने के अंदर न्याय। आज हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है, 50-50 साल लग जाते हैं मुकदमा करने, 50-50 साल। कानून का खौफ नहीं है, कोई किसी की जमीन लिखवा देता है। पता चला आप पुणे में बैठे हैं, गुजरात में आपकी जमीन कोई और बेच के चला गया, ऐसे हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में
एक विद्या देवी का केस आया, 30 साल तक वो मुकदमा लड़ रही थी ये सिद्ध करने के लिए मैं जिंदा हूं। क्यों? उनको कागजों में मार दिया था। 30 साल लड़ी और जब मर गई तो मर गई, मरी हैं 2025 में, कागजों में मार दिया था उनको 1995 में। और मारा क्यों था? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। विद्या देवी की मां गुरुदेव खत्म हो गई 75 में, तो मरने के पहले उनके बेटा नहीं था, वो विद्या देवी को 15 बीघे जमीन वसीयत करके चली गई, विल करके चली गई। विद्या देवी अपने ससुराल में रहने लग गई। 95 में, मतलब उनकी मां के मरने के 20 साल के बाद उनके गांव वालों ने उनकी मां को जिंदा कर दिया कागज में। विद्या देवी की मां कब मरी? 1975 में। और कागज में जिंदा कब किया? 1995 में। और विद्या देवी मरी 2025 में और इनको मार कब दिया? 1995 में। मतलब मां को मरने के 20 साल के बाद जिंदा कर दिया और विद्या देवी को मरने के 30 साल पहले मार दिया और मार के 15 एकड़ जमीन लिखवा लिया। विद्या देवी मरते मरते चली गई और जिन लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम ने ये पूरा खेल किया था, उनको कुछ नहीं हुआ, वो भी नौकरी करके रिटायर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? कानून का खौफ नहीं है। झूठ बोलना तो यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। झूठ बोलना दुनिया के कई देशों में सबसे सीरियस क्राइम है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। इसलिए झूठे वादे, झूठे नारे, झूठी बातें, झूठी स्टोरी, झूठा न्यूज, झूठी डिबेट, सब झूठा झूठा हो जाता है। झूठा मैनिफेस्टो, खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट, कुछ भी वादा कर दो। तो भारत को मेरी कोशिश यही है कि भारत में शिक्षा में संस्कार हो और भारत में कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए और जुडिशल सिस्टम को बदला जाए। अभी गुरुदेव पिछले एक सप्ताह से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन कराया जा रहा है। हिंदू पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद का नाम पहले था कीर्तेश्वरी। हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा, तोड़ा और वहां अपनी नेम प्लेट चिपका के चला गया। कीर्तेश्वरी को बना दिया उसने मुर्शिदाबाद। और तब से हिंदू कम होने शुरू हुए। कम होते 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 अब आज की डेट में हो गए हैं 30% और अब पलायन कर रहे हैं। अबू धाबी में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में हिंदू 10% से कम है। कभी आपने अबू धाबी, दुबई, कुवैत, बहरीन में सुना कि हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? नहीं। क्यों? कानून का खौफ है। भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, और भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। और हम आम भाषा में क्या कहते हैं? लोहा लोहे को काटता है। दुर्भाग्यवश न हमने भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत पहले लागू किया, न सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत लागू किया, न लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत लागू किया। इसलिए कोई कानून बनाओ, आ जाते हैं 150 लोग, सड़क पे आ जाते हैं, बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच और सड़क घेर के जाम कर देना और बस को जला देना, ये भी जो है एक तरीके से विरोध का तरीका है। और तरीका क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे पुराने वाले कानून घटिया हैं। कानूनों पे काफ़ी कार्य हो रहा है। 1500 अंग्रेज़ी कानून ख़त्म हो चुके हैं। लगभग 50 कांग्रेसी कानून भी बदल दिए गए हैं, उसमें से एक वक्फ एक्ट भी है। लेकिन अभी काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। तो मेरी कोशिश यही है,
हमारे आने वाली पीढ़ियों को पलायन न करना पड़े, हमारे आने वाले बच्चों को पलायन न करना पड़े, भारत में भयबिन होय न प्रीत हो, भारत में सठे साठ्यम समाचरित हो, और संविधान की ये जो गलत व्याख्या हो गई है, जो धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, और जो गाय और लकड़बग्घे को एक समान देखने लग गए, जो आम और बबूल को एक समान देखा जा रहा है, ये बदले। इसी के लिए गुरुदेव में प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान स्वामीनारायण जी के आशीर्वाद से, यही मेरी कोशिश है। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। फ्राइडे की सुबह अपना मैं घर से निकलता हूँ, बैग लेके सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कहीं चला जाता हूँ, और फिर मंडे की सुबह लौटता हूँ दिल्ली, तो एयरपोर्ट स्टेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ और शाम को घर पहुँचता हूँ। 2025 का गुरुदेव आज 45 आज 45वां जिला है आज 2025 का। अभी तक वो सैटरडे संडे आया नहीं घर में विश्राम करने वाला। ऐसे ही 2024 में 122 जिलों में जाना हुआ था, 2023 में 115 जिलों में जाना हुआ था, और अब हमने एक और विशेष नियम बना लिया है कि हमारा जहाँ कार्यक्रम होगा, अगर उसके 100, 150 या 200 किलोमीटर के अंदर स्वामीनारायण भगवान का मंदिर होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो मेरा कार्यक्रम सुबह सोलापुर का था, तो मैंने आग्रह किया कि गुरुदेव अगर मैं आ सकता हूँ, तो गुरुदेव ने आदेश दे दिया। इसी बहाने आप लोगों से मिलना हो गया। आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए। कैसे करना है, मैं एक छोटा सा 1 मिनट के अंदर टिप्स बता देता हूँ। भारत में ट्विटर और इंस्टाग्राम मात्र 5 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन भारत में फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। एक अच्छी बात यह है कि गांव का किसान, मजदूर, रेडी वाला, पटरी वाला, चाय वाला, खुमची वाला, मूंगफली बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक। तो उन तक सारी बातें पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है आप जैसे बुद्धिजीवियों का फेसबुक पे रहना। तो क्या करिए, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। लेकिन फेसबुक फ्रेंड बनाने में हम जो गलती करते हैं, हम अपने जान पहचान वालों को अपना फ्रेंड बनाते हैं, अपनी जाति वालों को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे पटेल को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे पवार को फ्रेंड बना लेते हैं, सारे सिंधे को बना लेते हैं। ये नहीं करना, अपने नाम से करना। जैसे आपका नाम क्या है? विशाल। शादी हो गई? अभी नहीं। तो विशाल जी, आप 5000 विशाल को फ्रेंड बना लो। फायदा ये होगा, विशाल हिंदू भी होगा, विशाल जैन भी होगा, विशाल बौद्ध भी होगा, विशाल सिख भी होगा, विशाल गुजराती भी होगा, विशाल बंगाली भी होगा, विशाल तमिलियन भी होगा, विशाल कश्मीरी भी होगा, विशाल ब्राह्मण भी होगा, विशाल क्षत्रिय भी होगा, विशाल वैश्य भी होगा, विशाल दलित भी होगा, विशाल किसी कंपनी का मालिक होगा, विशाल किसी कंपनी में मजदूर भी होगा, विशाल रिक्शा चलाने वाला भी होगा, विशाल किसी अरबपति भी होगा, करोड़पति भी होगा, लखपति भी होगा और खाकपति भी होगा। तो आपने 5000 विशाल को अगर जोड़ लिया, और जो बात आपको ठीक लगी, गुरुदेव की बात ठीक लगी, मेरी बात ठीक लगी, कभी जहाँ कुछ ठीक बात लगी, वो बात आपने फेसबुक पे लिख दिया, तो अभी तो आपने सुना, तो आपने अपनी तक रखा या 2-4 लोगों को और बता दिया। लेकिन अगर आपने फेसबुक पे डाल दिया तो आपकी बात कितनी पहुंच गई? 5000 विशाल तक पहुंच गई। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारे विशाल आपके दोस्त हो गए। आपका नाम क्या है विशाल जी के पीछे? राकेश। और शादी हो गई? पत्नी का नाम? निशा। तो राकेश जी, आप 5000 राकेश को फ्रेंड बना लो, और निशा जी को बोलो 5000 निशा को फ्रेंड बना ले। तो आपके पास कितनी कनेक्टिविटी हो गई? 10,000। पिताजी को और बनवा दिया 5,000, 15,000। माता जी के नाम पे एक और अकाउंट बनवा दिया तो 20,000। और इसका उपयोग केवल और केवल अच्छी बातों के प्रचार करने में करना है। एक बार 5000 फ्रेंड बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो लिखने में 2 मिनट लगता, 3 मिनट लगता। जब भी कोई व्हाट्सएप पे अच्छी बात आई, खुद पढ़ा, अच्छा लगा, फेसबुक पे डाल दिया। ऐसा सब लोग कर सकते हैं क्या?
सब लोग कर ले, मैं कह रहा हूं क्रांति आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में धर्म रिलीजन का अंतर लोगों को नहीं पता, मंदिर मस्जिद का अंतर नहीं पता, धर्म और धर्मांतरण का अंतर नहीं पता, संविधान में क्या लिखा है लोगों को नहीं पता, एजुकेशन सिस्टम ये सड़ा हुआ है ये लोगों को नहीं पता, हमारा जुडिशियल सिस्टम सड़ा हुआ है, क्यों सड़ा हुआ है उसका उदाहरण आपको मैंने विद्या देवी वाला दिया, ये लोगों को नहीं पता। परेशान सब लोग हैं, लेकिन समाधान सब समझ नहीं आ रहा है समाधान क्या है। समाधान के लिए जागरूकता करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पीछे माताओं को और बहनों को विशेष रूप से प्रणाम। आप थोड़ा दूर हैं इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, धन्यवाद।